नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब चैनल से जो जितने पोर्टल से जितने भी साथी आए हैं, आपको विशेष तौर पे मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि गरीब, पिछड़ा, दलित के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले को आप घर घर, गांव गांव संदेश पहुंचाने के लिए आप लोग दिन रात हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। आज का मुख्य उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि भूमियार ब्राह्मण सामाजिक मंच जो है वो उन्होंने हमारे प्रत्याशी नीलाभ जी को समर्थन दिया है। तो संगठन के जितने भी साथी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक गरीब का, पिछड़ा का बेटा हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आपका सहयोग है, साथ है, इसके लिए आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर जिला में निषाद संघर्ष मोर्चा जो खास करके सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए काम करते हैं, वो भी हमारे जितने भी निषाद समाज के लोग हैं, निषाद महापंचायत बना के उन लोगों ने भी हमें, हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिए हैं। तो निषाद संघर्ष मोर्चा के भी सभी पदाधिकारी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग हैं, खास करके SC ST के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल कर आज VIP पार्टी के हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। खास करके वहां पे हमारे जो प्रत्याशी है वो एकदम युवा है, उनका विरासत देखेंगे तो उनके नाना जी 4-4 बार वहां से विधायक रहे हैं। एक बार तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीते हैं और उन्होंने अपने जिंदगी का कमाया हुआ 80% संपत्ति गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने दान कर दिया। ऐसे परिवार में युवा को हम लोगों ने वहां पे प्रत्याशी बनाया है और मजबूती से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और वहां पे चुनाव जीता जाएगा। क्योंकि जो समीकरण हमने बनाया है, खास करके अन्य पार्टी ने लोगों से गठबंधन करते, उनके पास वोट है या नहीं है उनको पड़ी नहीं है, लेकिन उनसे गठबंधन करते। लेकिन हमने वहां के कुरंडी के जनता से हमने गठबंधन किया है। खास करके निषाद समाज हमारे कोर वोट है। आपको भी पता है कि हमने अभी हाल फिलहाल में बोछा में चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया था। यहाँ पे भी हमारे आधार वोट 30-35 हजार है और 55-60 हजार जिनके पास भी वोट आ जाएगा वो उनका चुनाव जीता जाएगा। और हमने ब्राह्मण, भूमियार, अपर कास्ट जितने भी राजपूत इस सबको अगर मिला लेते तो यहाँ पे 65,000 उनका है ताकत है। यानी कुल मिला के यहाँ पे हम खास करके 2 अपर कास्ट और हमारे अति पिछड़ा निषाद जो है उनका वोटिंग परसेंटेज जो है वो 70,000 के आसपास है। अगर यही 2 जात अगर वोट कर देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और बाकी हर जाति धर्म में हमें वोट मिल रहा है क्योंकि हमारा प्रत्याशी युवा है। वो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किए हैं, तो इसलिए सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग और खास करके युवा में स्पेशली जोश है कि वो हमारे प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं। और 2.5 साल का 2 साल का ही मामला है और 2.5-2 साल में हमारे प्रत्याशी अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग बदल देंगे। क्योंकि इससे पहले भी वहां पे जो प्रत्याशी है विधायक रहा, सांसद, मंत्री रहा है, इससे पहले भी जो विधायक थे वो हार गए वोट से। तो कहीं ना कहीं उसका विकास कितना है इसी को उनको फल वहां पे जनता ने दिया है। तो इसलिए हमारे खास करके प्रत्याशी के पक्ष में सभी लोग हैं, उनको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और भूमियार ब्राह्मण जो फ्रंट है, मैं उनसे वादा करता हूँ कि आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, पूरा भरोसा भी है और हमें देंगे। और हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो आने वाले 2024 में हमें बिहार में अगर 2 लोकसभा की सीट अगर मिला तो 1 लोकसभा सीट हम भूमियार समाज को, भूमियार ब्राह्मण समाज को हम देंगे। बिहार में जहां पे अच्छे सीट होंगे, जहां वो लड़ सकते, जीत सकते, उस सीट को हम चयन करके उनको हम चुनाव में लड़ाएंगे। भले 2 ही सीट हमें क्यों ना मिले, हम उनको लड़ाएंगे। जितना ज्यादा सीट मिले, 10-12 सीट मिले तो 12 सीट में उस हिसाब से हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लड़ाएंगे। लेकिन 1 सीट का मैं वादा करता हूं, तो मैं वादा कर रहा हूं उसी तरीके से वहां के जितने भी लोग हैं वो लोग भी मन बनाए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, किसी समाज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, किसी समाज में नेता नहीं बनाना चाहते। आज यहाँ पे हमारे शर्मा जी को लोगों ने साजिश करके उनको चुनाव हराए और चुनाव उनको पता था कि ये चुनाव जीतेंगे तो फिर से मंत्री बनेंगे। और कुछ लोगों का अपना चाहता था मुजफ्फरपुर में उनको जिताएं। हमको 4 बार चुनाव के समय में बीजेपी के बड़े नेता फोन किए कि हमें इस प्रत्याशी को जिताइए, लेकिन शर्मा जी के लिए एक बार भी फोन नहीं किया। क्योंकि हम गठबंधन में तो निश्चित तौर पर हमने हर जगह ताकत लगाया, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हमने विशेष टीम लगा दिया, वहां पे उनको हमने जिताया भी।
और वो जीते तो वो पहली बार जीते और पहली बार में उनको मंत्री बना दिया गया। तो क्योंकि पता था कुछ लोगों को कि शर्मा जी अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो इनको मंत्री बन जाएंगे तो हमारे आदमी नहीं बन पाएंगे। एक साजिश के तहत शर्मा जी को चुनाव हराया गया और एक व्यक्ति को पहली बार में विधायक बने उनको चुनाव जिता के डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस समय जिस तरीके से बोछा में खास करके ब्राह्मण भूमियार जितने भी अपरकाश है नाराजगी व्यक्त किए थे और अमर पासवान जैसे व्यक्ति को उन्होंने वोट दे दिया, तो यहाँ पे तो अपरकाश की अपना घर का अपना बेटा अपना समाज अपने लोग वहां पे है। आज जरूर जाहिर सी बात है अगर उनको वोट देके जिताएंगे तो भाजपा को भी सोचने पड़ेगा, क्योंकि भाजपा हमेशा क्लेम करते हैं कि अपरकाश का वोट हमारा है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक बार आपने बोछा में आपने दुख दर्द आपने बताया भाजपा को, तो आज विजय सिन्हा जैसे नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो निश्चित तौर पे आप अगर संघर्ष करेंगे लड़ाई लड़ेंगे तो आपको इसका परिणाम मिलेगा। जैसे आज हमने बिहार में हमारे समाज को एक टिकट तक नहीं देता था, एक टिकट के लिए सारी उम्र बीत जाता था, लेकिन हमने संघर्ष किया लड़ाई लड़ा तो एक समय आया कि भाजपा 11 सीट देकर गठबंधन किया और 11 सीट जब हमें मिला तो हमने निषाद समाज को भी टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, भूमियार को टिकट दिया, हमने पासवान को टिकट दिया, हर जाति धर्म को बनिया को भी हमने टिकट दिया। तो जब और एक अच्छे चूंकि तीनों युवा नेता, तो आने वाले समय में क्या 2025 में एक नए गठबंधन का की ओर इशारा हो सकता है? देखिए ये सब चीजें निर्णय जो है अभी चुनाव में समय है। मैंने अगले साल 23 में मैं काम बहुत सारा कार्यक्रम मैंने डिजाइन कर लिया है और नवंबर दिसंबर में बिहार का हित, हमारे देश का हित, बिहारी का हित, किसान का हित, युवा का हित देखते हुए जो उचित होगा वही हम काम करेंगे। चाहे उसमें जूस की भी सहयोग लेना पड़ेगा, जिनको साथ लेना पड़ेगा, सबका साथ लेके सबका लेके साथ लेके आगे बढ़ने का काम करेगा। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें उससे दुश्मनी है जो बिहारी को तो याद करता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, काश उनके जैसा आज भी देश में राज्य में नेता हो और हम उनके बताए हुए रास्ते पे मैं भी उनके बारे में पहले ज्यादा नहीं जानता था। अभी जब से मैं मैदान में आया हूँ तो उनके बारे में मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं भी इच्छा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला भगवान हमें भी उनके जैसा बनाए, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, अपनी संपत्ति का सारा पैसा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब के लिए अपने संपत्ति का 80% धन अपने जनता के बीच में उन्होंने बांट दिया। मैं चाहूंगा कि देश में जो भी नेता है सबको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला और साधु सरेंद्र साई जी के रास्ते पे चले और राज्य के काम करें। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।